नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। तो दोस्तों ये रहा वो स्टेटमेंट जो कि नॉर्टन्स थ्योरम के ऊपर मैंने आपको समझने के लिए अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि कैसे हम नॉर्टन्स थ्योरम को समझ सकते हैं उसके स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए तो फिर दोस्तों उसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे से। It states that any two terminal of a network can be replaced by an equivalent current source and equivalent parallel resistance और impedance। मतलब कि देखो दोस्तों, किसी भी नेटवर्क में सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स नहीं होगा या फिर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस नहीं होगा। उस सर्किट में लॉट ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, लॉट ऑफ करंट सोर्सेस, मतलब कि उसको हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी सोर्सेस। मतलब कि लॉट ऑफ एनर्जी सोर्सेस विल बी देयर और लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस विल बी देयर। तो हमको क्या करना है दोस्तों, उस सर्किट को सिंप्लीफाई करके उस सर्किट का जो एनर्जी सोर्स था, एनर्जी सोर्सेस थे, उस एनर्जी सोर्सेस को हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स में या फिर एक करंट सोर्स में क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है और उसको कनेक्ट करना है अक्रॉस किसके साथ, पैरेलल में रेजिस्टेंस के साथ, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है दोस्तों, तो वो जो सर्किट होगा वो सर्किट किसका होगा, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट होगा। तो उस नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट से हमको क्या फाइंड आउट करना होगा दोस्तों, उसका जो आईएससी करंट, मतलब कि शॉर्ट सर्किट करंट, उस या फिर उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं उसका लोड करंट, वो हमको फाइंड आउट करना होगा। तो उसके बारे में मैं आपको आगे में बताऊंगा कि उसके जो न्यूमेरिकल है नॉर्टन्स थ्योरम के कैसे सॉल्व आउट करने हैं। फिलहाल हम अभी हम नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में समझते हैं कि आखिर कैसे हम नॉर्टन्स थ्योरम को समझ सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में एक और स्टेटमेंट है जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे से नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, एनी टू linear network containing energy sources and impedances can be replaced by an equivalent circuit which is composed of current source IN in parallel with an impedance Zn, where IN is the short circuited current and Zn is the network impedance with all sources deactivated। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है लीनियर नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे टर्मिनल है। मतलब कि किसी भी टर्मिनल, यहाँ पे देखा था मैंने टर्मिनल के बारे में। ठीक है, टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया था वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है, इस स्टेटमेंट में भी लिखा है नॉर्टन्स थ्योरम के कि किसी भी सर्किट में हमको क्या करना है, उस सर्किट को सिंप्लीफाई करके एक इक्विवेलेंट सर्किट में हमको ट्रांसफर करना है। तो उस इक्विवेलेंट सर्किट में क्या अवेलेबल होना चाहिए दोस्तों, एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए, उसके साथ पैरेलल में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो हमको उससे क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, उसका इस टर्मिनल के बीच का जो लोड करंट होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं अब, इस नॉर्टन्स थ्योरम को समझने के लिए, नॉर्टन्स थ्योरम के प्रॉब्लम टैकल करने के लिए, सॉल्व आउट करने के लिए उसके जो स्टेप्स है उसको मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताऊंगा कि कैसे आखिर हम नॉर्टन्स थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस सर्किट से हम कैसे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों शुरू करते हैं और इस सर्किट से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस सर्किट में एक वोल्टेज है। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स है, उसके बाद 4 रेजिस्टेंसेस है, उसमें से ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला लोड करंट। ठीक है, तो देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा दोस्तों, मतलब कि इसकी जो पहली स्टेप है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहली स्टेप के लिए हमको क्या करना होता है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL एंड पुट शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल। मतलब कि ये वाला जो लोड रेजिस्टेंस है इसको मुझे रिमूव करना होगा और इस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट करना होगा। ठीक है, तो चलो उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है दोस्तों, और ये इसका रेजिस्टेंस प्लस माइनस V R1 R2 और ये R3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कौन सा करंट फ्लो होगा दोस्तों, ISC। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि मैंने इसको इस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट कर दिया इसलिए।
मतलब कि दोस्तों हम इस सर्किट से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला आईएससी करंट, मतलब कि शॉर्ट सर्किट करंट हम इस स्टेप्स में से, पहली स्टेप में से क्या कर सकते हैं, इस आईएससी करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर दूसरी स्टेप को हम एनालाइज करते हैं और इस सर्किट से कैसे सॉल्व करें उसको बताते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरे स्टेप में क्या है दोस्तों, फाइंड द रेजिस्टेंस आर एन एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। ये वाला देखो, ए वाला पॉइंट है हमारा ए और बी, as seen from the point A and B by replacing the voltage source by a short circuit। मतलब कि इस वोल्टेज सोर्स को हमें क्या करना है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट करना है, और यहाँ पे क्या करना है, इस दो टर्मिनल के अक्रॉस में हमको आर एन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके डायग्राम को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उस दूसरे स्टेप के डायग्राम को। ठीक है, तो कैसी डायग्राम होगी दोस्तों, जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करूंगा तो क्या होगा, देखो कुछ ऐसा सर्किट फॉर्म होगा दोस्तों जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया R1 R2 और ये दोस्तों R3। ठीक है, ये दो हमारे दो टर्मिनल ए और बी, इसके बीच में क्या है दोस्तों, RN। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस हमको इस दूसरे स्टेप में फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या फाइंड आउट करेंगे हम, आईएससी करंट को, और दूसरे स्टेप में हम RN रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे इक्विवेलेंट नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कनेक्टेड हो गए पैरेलल में। ठीक है, तो देखो तीसरे स्टेप में क्या होगा दोस्तों, हमको तीसरे स्टेप में मिल जाएगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट का, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में मैंने उसको आपको उसके स्टेटमेंट में बता दिया था कि कैसा सर्किट होगा। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा सर्किट होगा हमारा आर्यन, यहाँ पे आर्यन होगा ना दोस्तों। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एनर्जी सोर्स ले लूँगा और उसके साथ पैरेलल में आर्यन को ले लूँगा। ठीक है, और ये रहा हमारा लोड रेजिस्टेंस जिसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है IL, उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये RL और ये हमारा था RN। ठीक है, ये हमारी थी ISC जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में RN फाइंड आउट किया था। अब तीसरे स्टेप में हमको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, IL। ठीक है, हमको IL फाइंड आउट करना है। तो IL हम दोस्तों कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग अ करंट डिवीजन रूल, क्योंकि हम इस नेटवर्क में करंट डिवीजन रूल ही लगाकर इस करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट डिवीजन रूल के बारे में मैंने दोस्तों आपको आगे के लेक्चर में बताया था, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ करंट डिवीजन रूल को यूज करके हम कैसे आयल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम इसका आईएससी करंट लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला आयरन करंट, आयरन रेजिस्टेंस लेंगे, क्योंकि हमको जो फाइंड आउट करना है इस रेजिस्टेंस के लिए आयल करंट फाइंड करना है। और हमको पता है कि करंट डिवीजन रूल के बारे में कि जिस करंट में से, जिस रेजिस्टेंस में से हमको करंट फाइंड आउट करना है उसके अक्रॉस का जो उसके अपोजिट का जो रेजिस्टेंस है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे टोटल करंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आरएन होगा और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, आरएन प्लस आरएल। ठीक है, आरएन प्लस आरएल। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फॉर्मूला जिससे हम आईएल करंट मतलब कि लोड करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों एक बार हम ओवरलुक कर लेते हैं उस स्टेप्स को जो कि हमें यूजफुल है नॉर्टन्स थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने में। ठीक है, तो दोस्तों ये रही वो 5 स्टेप्स जिसको मैंने आपको अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अच्छे से समझा के दी थी। एक बार हम इसको ओवरलुक करते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमको कैसे कैसे नॉर्टन्स थ्योरम के जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहली स्टेप है रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL एंड पुट अ शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल। मतलब कि दोस्तों हमने देखा था इसके आगे कि कैसे हमने पहले स्टेप में एक लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करके उसके अक्रॉस में शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट किया था। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। वैसे ही हमको फाइंड आउट करना है ISC और IN करंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दोस्तों दूसरे स्टेप में देखा था कि हमको RN करंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करना होता है हमको दोस्तों, वोल्टेज को
शॉर्ट सर्किट करके उस दो ए और बी के टर्मिनल के अक्रॉस में हमको आयरन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ये वाली जो हमको टर्म मिली है ISC और आयन करंट, उसके पैरेलल में हम क्या करते हैं दोस्तों, इस आयरन रेजिस्टेंस को कनेक्टेड करके हम क्या करते हैं, इस आयल करंट को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। दिस फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस क्या बोलते हैं फार्मूला, करंट डिवीजन रूल से हमको क्या मिला है, ये फार्मूला मिला है। इस फार्मूले के थ्रू हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही दोस्तों 5 स्टेप जो कि नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि आपको नॉर्टन्स थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने में बहुत हेल्प करेंगी कि कैसे हम नॉर्टन्स थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।